N249 का कजिया मजीद उलझ गया। फॉर्म 46 ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त। MKM का दोबारा वोटिंग का मुतालबा। आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं बोला वो नहीं गिनने देंगे। सिर्फ आपको जिसपे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई हो। मैं अकेला बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, ये हाफिज मुरसलीन साहब मेरे साथ खड़े हैं MQM के। ये बाकी पार्टियां भी निकल के आ गई हैं, PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है। फॉर्म 45 मिला न 46 न काउंटर स्लिप चेक करने की इजाजत दी। पहला बैग खुला तो सील ही टूटी हुई थी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक, कहा ऐसी गिनती का कोई फायदा नहीं। MKM के हाफिज मुरसलीन बोले इलेक्शन कमीशन का अमला ठेले रस्सियों से बांध के लाया, ऐसा इलेक्शन मंजूर नहीं। अमजद आफरीदी ने कहा हमारे 17,000 वोट दूसरे हल्के में मुंतकिल किए गए। फॉर्म 45 नहीं मिले, फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे? ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है? एक थैला उन्होंने ला के रखा हमारे सामने जिस पर माजरत के साथ कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। हमारा मुतालबा है कि रीपोलिंग कराई जाए। हुक्मरान जमात को एक और ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त। नून लीग PP 84 खुशाम में अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब। मोहम्मद मौजम शेर किल्लू 73,081 वोट लेकर फातेह। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन बलोच ने 62,903 वोट लिए। कलअदम तहरीक लब्बैक को 5,751 वोट मिले। टर्नआउट 53% रहा। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज के पार्टी सदर को मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना से मजीद हालात। 24 घंटों के दौरान 103 अफवात, 4,198 नए केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 31 जाँ बहक, 629 नए बीमार सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 20% कम हो गई। सूबाई वजीर सेहत तैमूर झगड़ा का ट्वीट। वायरस के सबब सबसे ज्यादा केसेस शांगला में 19% रिपोर्ट। पेशावर में शरह 16% तक गिर गई। सिंध में वैक्सीनेशन अमल तेज करने का फैसला। सूबा के निजी अस्पताल भी वैक्सीन लगाने के पाबंद होंगे। वैक्सीन सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। वैक्सीन न लगाने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। महकमे सेहत का मरासला। सऊदी वली अहद की दावत पर वजीर आजम का कल से सऊदी अरब का दौरा। इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा। वजीर आजम सेक्रेटरी जनरल OIC से भी मिलेंगे। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबारी हजम 45,066 इंडेक्स। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट जारी। 24 पैसे कमी से विदेशी करेंसी 152 रुपए 4 का हो गया। अशरफ सहराई बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तान। सदर मुमलिकत का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को खिराज तहसीन। मिशाल मलिक बोली वफाक तहरीक कश्मीर का बड़ा नुकसान है। तिहाड़ जेल में आसीम दराबी की जिंदगी को लाख खतरात पर भी इज़हार तशवीश। कहीं सूरज की आबोताब, कहीं धूप छांव की आंख मचोली। कराची समेत सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब में मतलाब आलूद, बेशतर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी अबरे बारां। कोरोना का फैलाव। भारत में इंसानी अलमियत जन्म लेने लगा। एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात, सबसे ज्यादा मरीज। 4,12,000 से ज्यादा नए बीमार। करीबन 4,000 अमवात रिपोर्ट। वायरस का फैलाव 19% रिकॉर्ड।
इन 249 का कजिया मजीद उलझ गया। फॉर्म 46 ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त। एमकेएम का दोबारा वोटिंग का मुतालबा। आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं बोला वो नहीं गिनने देंगे। सिर्फ आपको जिसपे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई हो। मैं अकेला बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, ये हाफिज मुरसलीन साहब मेरे साथ खड़े हैं एमक्यूएम के। ये बाकी पार्टियां भी निकल के आ गई हैं, पीएसपी भी निकल के आ गई है, पीटीआई भी निकल के आ गई है। फॉर्म 45 मिला न 46 न काउंटर स्लिप चेक करने की इजाजत दी। पहला बैग खुला तो सील ही टूटी हुई थी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक, कहा ऐसी गिनती का कोई फायदा नहीं। एमकेएम के हाफिज मुरसलीन बोले इलेक्शन कमीशन का अमला ठेले रस्सियों से बांध के लाया, ऐसा इलेक्शन मंजूर नहीं। अमजद आफरीदी ने कहा हमारे 17,000 वोट दूसरे हल्के में मुंतकिल किए गए। फॉर्म 45 नहीं मिले, फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे? ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है? एक थैला उन्होंने ला के रखा हमारे सामने जिस पर माजरत के साथ कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। हमारा मुतालबा है कि रीपोलिंग कराई जाए। हुक्मरान जमात को एक और ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त। नून लीग पीपी 84 खुशाम में अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब। मोहम्मद मौजम शेर किल्लू 73,081 वोट लेकर फातेह। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन बलोच ने 62,903 वोट लिए। कलअदम तहरीक लब्बैक को 5,751 वोट मिले। टर्नआउट 53% रहा। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज के पार्टी सदर को मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना से मजीद हालात। 24 घंटों के दौरान 103 अफवात, 4,198 नए केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 31 जाँ बहक, 629 नए बीमार सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 20% कम हो गई। सूबाई वजीर सेहत तैमूर झगड़ा का ट्वीट। वायरस के सबब सबसे ज्यादा केसेस शांगला में 19% रिपोर्ट। पेशावर में शरह 16% तक गिर गई।